जिस व्यक्ति को पढ़ने नहीं दिया गया था उसने संविधान लिखा। अपने केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो आज शायद टीचर का पद भी नहीं होता। तो इन्होंने बचपन में सोच लिया था कि मैं क्या करूंगा, बड़ा होकर वकील बनूंगा और एक ऐसा कानून बनाऊंगा जो छुआछूत का क्या करे, विरोध करे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। तो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। साथियों, आज अपने एक सज्जन पुरुष के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी हाँ, आज इनके बारे में मैं जितनी बातें करूं उतनी ही बातें क्या है, कम है। तो हेडिंग क्या है अपनी आज की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज अपने बात किसकी बारे करने जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल को इनकी क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इनकी बात करते हैं जन्म की, तो इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। आज अपने इनकी बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जो जन्म होता है, वो कब होता है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1891 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में होती है। इनका जन्म कब होता है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनका जन्म यदि पूछा जाए जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म होता है महू छावनी में। कहाँ जन्म होता है, महू छावनी में, जो कहाँ पड़ती है, इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ती है। इनका जो जन्म होता है महार जाति में होती है। किस जाति में होता है, महार जाति में। उस समय की जो ये मानी जाती है एक अछूत जनजाति मानी जाती है। किस परिवार में जन्म होता है इनका, तो याद रखना प्यारे साथियों, इनका जन्म होता है महार जाति में। कौन सी जाति में, महार जाति में। और महार जाति उसमें भी एक अछूत जाति मानी जाती है। कैसी जाति, अछूत जाति। इस व्यक्ति की बात करें तो इनका जन्म कहाँ होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महार जाति में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम याद करें तो क्या है, भीम शकपाल है। क्या भाई, भीम शकपाल है। फिर अपने इनकी बात करेंगे कि किस प्रकार इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पड़ा। तो याद रखना, इनके नाम की देन है इनके पिताजी और इनके माताजी और इनके एक ब्राह्मण गुरुजी जिन्होंने इनको नाम दिया था अपना। ठीक है भाई, अपने बात करते हैं इनका पूरा नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे नाम का, कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीम राव रामोजी अंबेडकर। याद रखना, देखो इनका जो नाम है भीमा इनकी माता का नाम था। क्या था, माता का नाम था। रामोजी क्या था, इनके पिता का नाम था। और अंबेडकर इनके क्या है, एक ब्राह्मण गुरु थे, उनका नाम था। तो इस प्रकार माता पिता और गुरु के सहयोग से इनका नाम क्या पड़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पड़ा। ठीक है भाई। फिर इनके वो जो गुरु थे वो इनके गुरु कौन से थे, जिन्होंने इनको सरनेम दिया था, उन गुरु का नाम क्या था भाई, गुरु का नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव था भाई। क्या था, ब्राह्मण कृष्ण केशव था। ये कितने महान व्यक्ति हो गए जो उस समय की अछूत जाति को अपना नाम दे रहे हैं। यानी कि क्या नाम था उनका, ब्राह्मण कृष्ण केशव था। क्या नाम था भाई, ब्राह्मण कृष्ण केशव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत ये अपने माता पिता की 14 संतान थी। कहते हैं कि लगभग 2-3 भाई बहन ये बच्चे थे, बाकी सभी की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो याद रखना, ये अपने माता पिता की क्या थी, माता पिता की 14वीं संतान थी। इनके जो पूर्वज थे, यानी कि इनके जो पिताजी थे, वो क्या करते थे, ब्रिटिश इंडिया में क्या थे, ब्रिटिश इंडिया आर्मी में क्या थे, सूबेदार के पद पे थे। यानी कि अपने बोल सकते हैं इनके जो पूर्वज क्या थे, पूर्वज क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे, सूबेदार थे। क्या थे भाई, सूबेदार के पद पे थे। हालांकि ये किस पद पे थे, सूबेदार पद पे थे, लेकिन फिर भी इनकी जो तनख्वाह वगैरह रहती है वो बहुत ही कम थी। ठीक है, इनके जो पिता थे वो क्या थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। क्या थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। इनके जो पिता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिटायर कब हुए, रिटायर इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, 1891 में। महज 3 वर्ष के बाद ही इनके पिताजी क्या हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। कब होते हैं, 1894 ईस्वी में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो लालन पालन हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, एक रिटायर सूबेदार की क्या एक तरफ से हम मान सकते हैं कि पेंशन के आधार पर इनका जो लालन पालन हुआ था भाई। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं इनका विवाह, इनकी पत्नियों के नाम करें तो पहले जो पत्नी थी उसका नाम था रामाबाई। क्या नाम था, रामाबाई। क्या नाम था भाई, रामाबाई। और रामाबाई महज छोटी सी उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या होता है, विवाह हो जाता है। 1906 में इसके साथ विवाह होता है। कब होता है, 1906 ईस्वी में इसके साथ विवाह होता है। फिर रामाबाई की मृत्यु के बाद में इन्होंने एक ब्राह्मण महिलाओं के साथ क्या की थी, शादी की थी। दूसरी पत्नी का नाम क्या है, पहली पत्नी तो कौन है, रामाबाई, और दूसरी पत्नी कौन है, तो एक ना डॉक्टर सविता ब्राह्मण है। कौन है भाई, डॉक्टर सविता ब्राह्मण अम्बेडकर। क्या नाम था, डॉक्टर सविता ब्राह्मण अम्बेडकर, इनकी दूसरी पत्नी का नाम है। ठीक है भाई, बात करते हैं इनके पिताजी का नाम। पिताजी कौन थे, पिताजी थे रामोजी। कौन थे भी, रामोजी शकपाल। पिताजी का नाम क्या था, रामोजी शकपाल। बात करें इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था भीमाबाई शकपाल। इनकी जो माता थी जिनका नाम था भीमाबाई शकपाल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भीमाबाई शकपाल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो रामोजी शकपाल को ऐसा लगा कि कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परवरिश में कमी ना रह जाए, तो इन्होंने क्या किया, रामोजी ने दोबारा शादी कर ली। इस बात से घृणा होगी किसको, भीमराव जी को। भीमराव जी ने क्या किया, अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए थे। कुछ इसके चाचा ताई वगैरह के कुछ पैसे थे तो वो लेकर चला गया। प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सोचते थे कि मैं बहुत ही अमीर जाति से हूँ। जब वो पोटली खोली तो देखा उसमें सिर्फ आधा आना था। कितना आना था भाई, आधा आना। तो वापिस वो पुणे घर पे लौट आए। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। एक बार की बात है, ये स्वयं दलित परिवार से संबंध रखते थे। किस परिवार से, दलित परिवार से। उस समय की ये क्या भी एक छुआछूत आधारित जाति थी। ठीक है, तो बचपन में भी क्या थे, उत्पीड़न, शोषण, अपमान ये सहना पड़ा इनको। तो इन्होंने बचपन में सोच लिया था कि मैं क्या करूंगा, बड़ा होकर वकील बनूंगा और एक ऐसा कानून बनाऊंगा जो छुआछूत का क्या करे, विरोध करे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है भाई, थोड़ा सा देख लेना। अब अपने इनकी बात करते हैं, इन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है, क्या क्या उपमा दी गई है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात करते हैं इनकी उपमा की कि कौन कौन उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है, किन किन नामों से इन्हें जाना गया है। ठीक है भाई, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उपनाम अपने बात सकते हैं। उपाधियां किन किन नामों से जाना गया है, इन्हें कहा गया है बाबा साहेब। क्या कहा गया है, बाबा साहेब कहा गया है। क्या कहा है भाई, बाबा साहेब। और दूसरी बात, इन्हें संविधान के पितामह कहा गया है। संविधान के
पितामह कहा गया है। क्या कहा गया है अभी? संविधान के पितामह कहा गया है। तीसरी बात, भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा गया है। अभी दोबारा से देख लेना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, संविधान के पितामह के नाम से जाना जाता है, और भारतीय संविधान के शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। इन्हें दलितों का मसीहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इन्हें दलितों का मसीहा भी कहते हैं। दोबारा से देख लेना, इन्हें बाबा साहब कहते हैं, इन्हें संविधान के पितामह कहते हैं, इन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहते हैं, आधुनिक भारत के मनु भी कहते हैं, फिर दलितों के मसीहा भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने काम चाहिए अपनी जाति के लिए किया हो, लेकिन बाद में क्या है, संपूर्ण भारत के लिए उपयोगी था भी। ठीक है। दूसरी बात, इन्हें हिंदू समाज का लिंकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिंदू समाज का लिंकन। क्या कहते हैं? हिंदू समाज का लिंकन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में और कहें तो इन्हें हिंदू समाज का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्टिन लूथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मार्टिन लूथर भी कहते हैं। और कहें तो इन्हें आधुनिक भारत का भविष्य भी कहते हैं। क्या नंबर अभी? आधुनिक भारत का भविष्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आधुनिक भारत का भविष्य किन्हें कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। यदि मैं के.वी. राव के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि ये संविधान के जनक और जननी दोनों है। क्या अभी? संविधान के जनक व जननी। ये बात किसने कही थी? के.वी. राव ने कही थी। के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा कि संविधान के जनक और जननी दोनों कहे जाए तो किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। फिर और उपमा दी जाए तो स्वतंत्र भारत के ये क्या थे? प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे। क्या थे भी? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे। देखो, बचपन में जिस व्यक्ति को पढ़ने नहीं दिया गया था उसने संविधान लिखा, संविधान का शिल्पकार रहा था, दलितों का मसीहा नाम से प्रसिद्ध हुआ था, और सबसे पहले इन्हें भारत का क्या बनाया गया था? कानून मंत्री बनाया गया था। जिनको पढ़ने की इजाजत भारत में नहीं थी वो कहाँ जाके पढ़े थे? विश्व में जाके पढ़े थे। भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान सबसे पहले यदि कोई तो था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने 32 डिग्रियों में क्या थी? दक्षता हासिल की थी। ठीक है भाई, तो रखना, उनमें से 3 बार तो पीएचडी होल्डर थे। 2 बार उन्होंने किसमें पीएचडी की थी? अर्थशास्त्र में की थी, और 1 बार लॉ में की थी। तो याद करते हैं शिक्षा, इनकी शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा, इसकी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की सन 1900, पहले यह रखना, इन्होंने भारत में जो शिक्षा ग्रहण की कहाँ पे की? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में की थी। कहाँ पे भी? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। कहाँ पे की? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने बीए, अपने कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट, बीए इन्होंने कहाँ पे की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की थी। फिर उन्होंने 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विश्वविद्यालय जिसका नाम था कोलंबिया विश्वविद्यालय में, वहां पर जाकर इन्होंने क्या लिया भी? प्रवेश लिया, और वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया भी? अर्थशास्त्र में क्या किया? डबल एमए की, और अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या कर दी? पीएचडी की थी। 1913 में इन्होंने पहले स्कॉलरशिप का विदेश जाके पढ़ाई करने की प्लानिंग बनाई, लेकिन क्या है कि विदेश जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बड़ौदा के गायकवाड़ के एक व्यक्ति था सायोजी ने 1913 में 25 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप दी थी। उस स्कॉलरशिप के आधार पर ये कहाँ गए थे? यूएसए गए थे भी। देखो कितना महान व्यक्ति था वो, और कितना महान व्यक्ति था वो, एक ब्राह्मण, जिसकी सहायता से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ पाए थे।
बाद में इन्होंने क्या किया था, सिद्धांत का निर्माण किया था। तो बात करते हैं 1913 ईस्वी की। 1913 ईस्वी की 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था अभी 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विद्यालय जिसका नाम था कोलंबिया विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां से इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र में क्या की, एमए की, क्या की भी, एमए की। और बाद में अर्थशास्त्र में डबल पीएचडी की, क्या की, पीएचडी की। कहाँ पे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से की। देखो बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति 2 बार पीएचडी होल्डर हो और वो भी यहाँ से नहीं विदेश से की, फिर भी इन्होंने कितनी समानता दिखाई थी। ठीक है भाई, तो याद रखना भी, मैं बात किसी कर रहा हूँ 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां पर अर्थशास्त्र में डबल एमए की और डबल पीएचडी की, 32 डिग्रियां की थी इन्होंने कुल। ठीक है भाई, एक व्यक्ति था जिसके आधार पर ये क्या कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्कॉलरशिप दी, उसका नाम था बड़ौदा का, क्या नाम था, बड़ौदा के गायकवाड़ का एक व्यक्ति था, एक राजा था जिसका नाम था सयाजी राव तृतीय, ये राजा थे। इन्होंने 25 रुपए की स्कॉलरशिप दी पर मंथ। कब भी, पर मंथ कितने, 25 रुपए की स्कॉलरशिप दी। इस 25 रुपए की स्कॉलरशिप के आधार पर इन्होंने क्या की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। कहां पर भी, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो कहां पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। दूसरी बात 1917 में इन्हें पुनः भारत लौटना पड़ा, क्योंकि जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी इनके द्वारा, वो स्कॉलरशिप क्या कर दी, बंद कर दी। तो 1917 ईस्वी में इन्हें भारत लौटना पड़ा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई, उपाधियों को थोड़ा सा ढंग से लिख लेना भी। बाबा साहेब सिद्धांत के पितामह, भारतीय सिद्धांत के शिल्पकार, आधुनिक भारत का मनु, दलितों का मसीहा, हिंदू समाज का लिंकन और हिंदू समाज का मार्टिन लूथर भी इन्हें कहा जाता है। और आधुनिक भारत का भविष्य, सिद्धांत के जनक और जननी, यदि केवी राव के शब्दों में बात करें तो इन्हें कहा जाता है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत कब लौटे, भारत लौटे कब भाई, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में क्या लौटे, भारत लौटे। उसमें भारत में भी बहुत गर्मा और जोश से आंदोलन चल रहे थे गांधी जी के नेतृत्व में। अपने बोल सकते हैं कि गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन चल रहे थे। कौन सा भाई, 1917 में भारत में, 1917 ईस्वी में भारत में चंपारण आंदोलन चल रहा था। भारत में चंपारण आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था, 1917 ईस्वी में भारत में चंपारण आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथ दिया था गांधी जी का। ठीक है भाई, किसका साथ दिया था, गांधी जी का। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो डबल पीएचडी करके आए थे अर्थशास्त्र में, कि किस प्रकार अपने देश की इकोनॉमिक्स को ऊपर उठाया जाए, और एक पीएचडी की उन्होंने लॉ में, यानी कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से बनाए। तो इन्होंने सबसे पहले दलितों के लिए कुछ प्रयास किया गया था। अपने बोल सकते हैं फर्स्ट संगठित प्रयास, क्या बोल सकते हैं भाई, फर्स्ट संगठित प्रयास है। ये प्रयास किसके लिए किया गया था, दलितों के लिए किया गया था। किसके लिए भाई, दलितों के लिए। हालांकि पहले इन्होंने अपनों के लिए किया था, दलितों के लिए किया। उनके लिए एक सभा की स्थापना की। उस सभा का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। किस सभा की स्थापना की थी, बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना। इस सभा की स्थापना इन्होंने 20 जुलाई
1924 में की। कब की भाई? स्थापना पूछी जाए तो स्थापना की इन्होंने 20 जुलाई 1924 में की। कब की? 24 इसमें की। फिर इनकी स्थापना की तो कहाँ की? तो प्यारे बच्चों याद रखना, कहाँ पे की? मुंबई में की। कहाँ पे की भी? मुंबई में की। तो याद रखना, इन्होंने फर्स्ट प्रयास किया था 1924 में अपने परिवार को जोड़ने के, यानी दलितों को जोड़ने के लिए उनको संगठित किया था। उनके एक सभा की स्थापना की। क्या नाम था उसका? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इस सभा की स्थापना इन्होंने 20 जुलाई 1924 में की। और कहाँ पे की? मुंबई में की। फिर इसमें जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो 1913 में इसमें में फिर इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इन्होंने एक और अखिल भारतीय दलित दलित वर्ग संघ की अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ नामक संस्था की स्थापना की। दोबारा से देख लेना, इन्होंने क्या किया? अभी पहले तो फर्स्ट प्रयास किया था दलितों के लिए, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यानी कि ऐसे कामों का बहिष्कार करना है जो दलितों को नकारे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो 6 साल बाद में 1930 में इन्होंने एक और सभा की स्थापना की, जिसका नाम था अखिल भारतीय, यानी कि पूरा भारत अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ नामक संस्था की क्या की? इन्होंने स्थापना की। जब ये भारत में आए तो इनकी उपलब्धियां चरमोत्कर्ष पे थी। विश्व में या आप कह सकते हैं लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32। भारतीय व्यक्ति यदि कोई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गया है तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक बार इनको देख लेना आप। ठीक है भाई। इसके बाद एक बार कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गया था? 3। पहले तो देखो गोलमेज सम्मेलन थे क्या? गोल मेज सम्मेलन, देखो पहली बात तो ये कहाँ हुए? तो याद ना, ये लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ठीक है। फिर लंदन में हुए थे। कुल कितने थे? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन थे। 3 गोलमेज सम्मेलन थे। कितने थे भाई? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन थे। ठीक है भाई। तो याद ना 3 थे तो कब से कब थे? तो एक तो था 1930 में हुआ, एक 1931 में हुआ, एक 1932 में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भारत का प्रतिनिधि गया है, तो वो कौन गया है अभी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गए हैं। कौन गए हैं अभी? अम्बेडकर जी गए हैं। कहाँ भी? तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन में कौन गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गए हैं। चले भाई, तो काफी अच्छा प्रयास किया है इन्होंने, तभी तो इनको जाना जाता है। आज मैं यदि कोई शब्दों में बात कहूँ, आज मैं टीचिंग लाइन में टीचर का पद बना रहा हूँ। यदि अपने केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होता तो आज शायद टीचर का पद भी नहीं होता। ठीक है भाई। तो जितनी बातें इनके बारे में कही जाए मेरे अनुसार तो ये कम ही है। ठीक है भाई। तो 1936 में इन्होंने 1936 में एक और संस्था की स्थापना की थी, पार्टी की स्थापना की थी। कब हुई? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में कौन सी पार्टी थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। 1930 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, या आप बोल सकते हैं स्वतंत्र लेबर या स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। कुछ समय बाद में ये बंद होगी, तो इसके स्थान
स्थान पर देखो 1936 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन कुछ समय बाद में ये बंद हो जाती है। तो इसके स्थान पर सन 1942 ईस्वी में एक और पार्टी राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका नाम था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। किसकी स्थापना की प्यारे बच्चों? क्या रखना? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की नामक संस्था की स्थापना या राजनीतिक दल की स्थापना की। क्योंकि 1936 में उन्होंने किसकी स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, लेकिन कुछ समय वो बाद में बंद होगी। तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उसी का नाम बदलकर 1942 में क्या कर दिया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। क्या कर दिया भाई? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। इसके बाद में कहते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है, जिसमें दलितों के लिए क्या हो जाता है? अलग से निर्वाचन हो जाता है। इस बात के लिए गुस्सा हो जाते हैं कौन? गांधी जी ने कहते हैं कि नर्मदा जेल में, किस जेल में? नर्मदा जेल में आजीवन आश्वासन कर लिया। हम भूखे रहने लगे कि इनको अलग से मतलब निर्वाचन नहीं मिले। तो फिर कहते हैं कि इस बात से नाराज हो गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए थे। बाद में इन दोनों का समझौता कराने के लिए एक समझौता हुआ था, उसे बोला गया था पूना समझौता, जो सन 1932 ईस्वी में हुआ था। एक बार देख लेना इसको। चले भाई, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य 1932 में समझौता होता है। ये समझौता कहाँ होता है? पूना में होता है, इसलिए इसे पूना समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूना समझौता कहते हैं। 1932 ईस्वी में एक समझौता होता है, उस समझौते का नाम क्या है? पूना समझौता। कौन सा समझौता होता है प्यारे बच्चों? पूना समझौता होता है। किस किस के मध्य होता है ये? तो याद रखना, किस किस के मध्य है? गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य होता है। किसके मध्य भी? गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? अम्बेडकर के मध्य होता है। ठीक है भाई। तो 1932 में कौन सा समझौता होता है? पूना समझौता होता है। नर्मदा जेल। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात याद रखना, नर्मदा जेल नहीं था, यरवदा जेल थी। कौन सी जेल थी भी? यरवदा जेल थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। 1932 में पूना समझौता होता है। किस किसके मध्य? गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य होता है। बाद में एक और नासिक में भगवान राम की मूर्ति को लेकर इन्होंने सत्याग्रह किया था। कौन सा भी? तो अपने बोल सकते हैं वो कौन सा? नासिक सत्याग्रह। नासिक सत्याग्रह। यहाँ भगवान राम की मूर्ति थी जो काले पत्थर से निर्मित थी। तो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कर दिया? सत्याग्रह कर दिया। और बाद में भगवान जाने की क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी। वहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मन हिंदू धर्म से कुछ हट गया था। तो इन्होंने क्या किया था? एक नया धर्म ग्रहण कर लिया था, जिसका नाम था बौद्ध धर्म। किस दिन ग्रहण किया था? याद रखना, विजयदशमी के दिन, 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। इस दिन प्यारे बच्चों क्या था? विजय दशमी थी। क्या थी? विजयदशमी थी। विजयदशमी के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किस धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म कर लेना। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किस दिन किया था? विजयदशमी के दिन किया था। किस सत्याग्रह के बाद में? नासिक सत्याग्रह के बाद में। कब करते हैं? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में। कब? उस दिन क्या था? विजयदशमी थी। दूसरी बात, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में 14 अप्रैल 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत के सर्वोच्च अलंकरण यानी कि भारत रत्न से
सम्मानित किया गया था। लेकिन सम्मानित कब किया था? जब इनकी मृत्यु मरणोपरांत किया गया था। ठीक है भाई, तो याद रखना कब किया गया था, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। 14 अप्रैल 1990 ईस्वी इन्हें भारत रत्न से, जो भारत का सर्वोच्च अलंकरण है, 14 अप्रैल 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सम्मानित, लेकिन सम्मानित कब किया? मरणों उपरांत किया गया था। कब किया गया था? मरणोपरांत, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो कब हो जाती है? 1956 में हो जाती है। यदि पूरा देखें तो 6 दिसंबर 1956 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये क्या था अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब इनके कुछ अपने ग्रंथों के बारे में बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रंथों के बारे में बात कर लिया। कुछ इन्होंने विकसित और अच्छे ग्रंथ लिखे थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। चले भाई, ग्रंथ बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ग्रंथ मुख्यतः 3-4 ही है। रखना पहला कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय अंश। पहला ग्रंथ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय अंश। कौन सा ग्रंथ है प्यारे बच्चों? भारत का राष्ट्रीय अंश। दूसरा जो ग्रंथ है वो है भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण। दूसरा ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है भाई? भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था पाकिस्तान पर विचार। एक कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने? पाकिस्तान पर विचार। फिर इन्होंने लिखा था एक ग्रंथ और था शूद्र कौन और कैसे। एक ग्रंथ क्या था? शूद्र कौन और कैसे। एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म। एक इन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म। एक इन्होंने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र भी निकाला था। कौन सा भाई? एक और लिखना, इनका एक समाचार पत्र था, समाचार पत्र था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी कि 7 दिन में एक बार आता था। ठीक है भाई, तो ये सारे के इसकी बातें हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातें। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, पाकिस्तान पर विचार और शूद्र कौन और कैसे। एक इन्होंने और ग्रंथ लिखा था कांग्रेस और गांधी जी। कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया। एक और लिखना भाई, कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया। अछूतों के लिए क्या किया, दोबारा से देख लेना। कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, दोबारा से देख लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख ग्रंथ, भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, पाकिस्तान पर विचार, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो अपने आज बात किसकी की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जिनका जन्म होता है एक अछूत जाति में। उस समय की क्या थी? अछूत जाति। ठीक है, जिनमें मतलब उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे? उस जाति से घृणा करते थे। कौन सी जाति थी वो? महार जाति में इनका क्या होता है भाई? जन्म होता है। मैं उस शिक्षक का, यदि उस शिक्षा का आभार मानो जिन्होंने क्या किया था भाई? जिन्होंने अपना सरनेम दिया था उस ब्राह्मण
ब्राह्मण शिक्षक का नाम क्या था? कृष्ण केशव अम्बेडकर था। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? डॉक्टर भीमराव रामोजी अम्बेडकर था। जिनमें इनका जो नामकरण पड़ा था वो अपने माता पिता और एक शिक्षक के नाम पर पड़ा था। उस ब्राह्मण गुरु का नाम क्या था? कृष्ण केशव अम्बेडकर था। क्या नाम था? कृष्ण केशव अम्बेडकर था। बात करते हैं, इनको यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिनको यहाँ भारत में पढ़ने का अधिकार नहीं मिला वो वहां कहाँ पढ़ने गए थे? विदेश पढ़ने गए थे। ठीक है, तो एक बात और रखना, इन्होंने संविधान का एक आर्टिकल है, कौन सा भाई? आर्टिकल 32 है। इसे क्या कहा गया? संविधान का, इसे कहा गया था संविधान की आत्मा कहा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को, पूछा जाए किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का या संविधान का दिल कहा था, तो कौन सा अनुच्छेद 32 है। इसके बिना संविधान क्या है? निरर्थक है। कौन सा भी? निरर्थक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा और दिल कहा था। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।